Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is the last topic from the outline fungi and we will discuss about the implication of fungi on crop production as well as its industrial applications. First we will discuss about the role of fungi in agriculture or crop production. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई के हवाले से सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में या क्रॉप प्रोडक्शन के हवाले से फंजाई का क्या रोल है। तो सबसे पहले इसका जो रोल है वो डिकम्पोजिशन के हवाले से हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फंजाई जो है ये डिकम्पोज़र है, सेप्रोफाइट है। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया और फंजाई ये दोनों डिकम्पोज़र्स हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर में या सिंपल कंपाउंड्स में। तो वो जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय द प्लांट्स। तो फंजाई जो है इसमें ये सलाहियत है कि ये कुछ ऐसे एंजाइम सेक्रीट करती हैं जो सेप्रोफिटिक फंजाई हैं कि डेड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स को ये डिकम्पोज कर देती हैं और उनको कन्वर्ट कर देती हैं डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर में। और वो जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो ह्यूमस कहलाता है। और ये जो ह्यूमस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉइल के लिए, क्योंकि जब ये डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है सॉइल में तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। अब जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ शामिल होता है। तो लेकिन वो जो प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उनकी बॉडीज़ में मौजूद होते हैं। जब तक कि डिकम्पोज़र्स उनको डिकम्पोज नहीं कर लेते, जब वो डिकम्पोज़र्स डिकम्पोज करते हैं तो उसके बाद ये सिंपल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं सॉइल में। तो सॉइल में ह्यूमस की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं और ये सॉइल की हमने कहा फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे उस सॉइल में प्लांट्स की जर्मिनेशन जो है बहुत अच्छी होती है। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स। अब ये जो ह्यूमस है ये जब डिकम्पोजिशन से ऐड होता है सॉइल में तो ये उसके एक तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। दूसरा ये कि ये ह्यूमस जो है इट होल्ड्स द सॉइल पार्टिकल्स। ये सॉइल के पार्टिकल्स को आपस में होल्ड करता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है कि अगर सॉइल के पार्टिकल्स सेपरेट हों, आपस में बिल्कुल वो एग्रीगेट ना बनाएं, सेपरेट सेपरेट पार्टिकल्स हों, तो उस सूरत में जब विंड वगैरह की वजह से सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर वाले जो अपर टॉप लेयर होती है, फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, वो रिमूव हो जाती है बाय द विंड। और वो फर्टाइल लेयर जिसमें ये एलिमेंट्स मौजूद थे, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस मौजूद था, जब ये वो रिमूव हो जाती है, ज़मीनी कटाव हम जिसे कहते हैं कि सॉइल इरोड हो गई, इरोजन हो गई, तो बाकी जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और इस तरह की जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सॉइल इरोजन होती है तो वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये जो ह्यूमस है इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये सॉइल पार्टिकल्स को आपस में होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं और सॉइल जो है वो सूटेबल रहती है फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये कि ये सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। अब होता क्या है कि ऐसी सॉइल जिसमें वाटर ज़्यादा देर तक होल्ड रहे, जिसकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, उसमें प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक प्लांट्स के लिए वो वाटर जो है वो अवेलेबल रहता है फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। अगर वो वाटर जो है ऐसी सॉइल है जिसमें उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो वहाँ से वाटर फ्लो हो जाता है, प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वहाँ पर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये हमने कहा कि डिकम्पोजिशन की वजह से ह्यूमस बनता है और ह्यूमस जो है एक तो प्लांट्स की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये कि ह्यूमस जो है वो सॉइल पार्टिकल्स को आपस में होल्ड करता है, जिससे सॉइल इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं, और तीसरा ये कि वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट जो रोल है फंजाई का वो है बायोलॉजिकल सक्सेशन के हवाले से। अब सक्सेशन क्या होती है कि किसी बैरन लैंड पे, कि ऐसी लैंड है जहाँ पर पहले से कोई वेजिटेशन ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पर नए सिरे से जो वेजिटेशन स्टार्ट होती है कि कुछ पाइनियर स्पीशीज़ वहाँ पर ग्रो करती हैं और वो सॉइल की कंपोजिशन को चेंज करती जाती हैं। और स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता है कि एक जैसे हमने कहा कि फंजाई जो है वो बायोलॉजिकल सक्सेशन को स्टार्ट करते हैं, कि पाइनियर हैं वो सबसे पहले ऐसी बैरन लैंड पे ग्रो करते हैं कि इसमें हमने लाइकन का जिक्र करना है कि लाइकन सबसे पहले ग्रो करते हैं और उसके बाद वो जब डिकम्पोज होते हैं तो वो सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती जाती है और उसके अलावा सॉइल पार्टिकल्स जो हैं
उसकी जिन रॉक्स के ऊपर ये लाइकन्स ग्रो करते हैं उनकी विदरिंग भी काज करते हैं, उनमें सॉइल फॉर्मेशन भी बढ़ती है, और ऐसे करते करते लाइकन्स के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रायोफाइट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद वहाँ पर टेरिडोफाइट्स के लिए सूटेबल कंडीशंस आ जाती हैं, फिर वहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, इस तरह से ये सक्सेशन के ज़रिए एक बैरन लैंड को कन्वर्ट कर देते हैं किसी फॉरेस्ट में, किसी ग्रास लैंड में, या किसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। तो बायोलॉजिकल सक्सेशन में हमने कहा कि लाइकन्स जो हैं दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल सक्सेशन। तो लाइकन्स का क्या ताल्लुक है फंजाई से? हम तो फंजाई की बात कर रहे हैं ना, तो लाइकन्स क्या होते हैं? ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। फंजाई और एल्गी दो कंपोनेंट्स हैं, ये मिलके सिम्बियोटिकली जो है ये एसोसिएशन बनाते हैं। जो एसोसिएशन ये बनाते हैं वो कहलाता है लाइकन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये लाइकन दिखाया गया है कि जो कि एक बेरन लैंड के ऊपर या रॉक के ऊपर इस तरह से ये ग्रो करेंगे। फिर जब ये डिकम्पोज हो जाएंगे, ये फिर अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, और उसकी ये विदरिंग भी काज कर रहे होते हैं, कि सॉइल फॉर्मेशन भी काज कर रहे होते हैं। और फिर जब ये डिकम्पोज होते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ एलिमेंट्स भी ऐड करते जाते हैं, सॉइल फॉर्मेशन भी होती रहती है, और इस तरह से मॉइस्चर भी होता है सॉइल में। तो ये कंडीशंस को फेवरेबल करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स, जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं इनिशियली वो ग्रो करेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स, और ऐसे करते करते ये जो बैरन लैंड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ वेजिटेटिव लैंड। नेक्स्ट इसमें है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइकन एक तो बायोलॉजिकल सक्सेशन में रोल प्ले करते हैं, दूसरा ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स में, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो इस तरह फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सिर्फ नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको पहले कन्वर्ट करना होता है इनटू नाइट्राइड्स एंड देन इनटू नाइट्रेट्स। तो ये कन्वर्जन जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये लाइकन्स भी करते हैं, और इस तरह से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो प्लांट्स उन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस तरह से फंजाई जो है ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इसमें है रोल ऑफ माइकोराइजा। अब माइकोराइजा क्या होता है? एक तो हमने बात की लाइकन की, लाइकन भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंजाई का, लेकिन ये फंजाई का एसोसिएशन है विद एल्गी। अब माइकोराइजा जो है ये भी एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंजाई का, लेकिन ये फंजाई का एसोसिएशन है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। प्लांट्स की रूट्स के साथ ये एसोसिएशन बनाते हैं। फंजाई के जो माइसीलियम होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट्स, और ये एसोसिएशन कहलाता है माइकोराइजा। अब रूट्स का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो प्लांट्स के लिए सॉइल में से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, और प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को फॉर देयर ग्रोथ। अब रूट्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं टू सम एक्सटेंट। यहाँ पर आप देखें कि ये दिखाया गया कि ये एक प्लांट है, इसके रूट्स की ग्रोथ दिखाई गई कि ये यहाँ तक मैक्सिमम जो है इनकी ग्रोथ हो सकती है, यहाँ तक ये स्प्रेड कर सकते हैं, और इनके इर्द गिर्द जहाँ जहाँ इनकी अप्रोच है वहाँ से ये रूट्स जो हैं वाटर को भी अब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब करेंगे, और प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। अब ये वो प्लांट है जिसके साथ माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, इनके साथ फंजाई के माइसीलियम नहीं दिखाए गए, विदाउट माइकोराइजा है ये। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। दूसरा कंपैरिजन में दिखाया गया है कि ये प्लांट हैं जिनके रूट्स के साथ, अब ये येलो के माइसीलियम इस तरह से ये दिखाए गए हैं कि रूट्स तो हैं, रूट्स के साथ माइसीलियम जो है वो भी मौजूद है। मींस ये माइकोराइजल एसोसिएशन है विद द फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इनके दरमियान जो एसोसिएशन है ये माइकोराइजा कहलाता है। तो ये माइकोराइजा आप देख रहे हैं कि माइकोराइजल जो फंजाई हैं ये रूट से कहीं ज़्यादा दूर तक ये स्प्रेड हो रही हैं, डीपली ये जा रही हैं, इर्द गिर्द भी ये ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये सॉइल में मौजूद जो वाटर या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दूर दूर से, जहाँ जहाँ तक इनकी अप्रोच है, जहाँ जहाँ तक ये जो है ये ग्रो करेंगी, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेके प्लांट को प्रोवाइड करेंगी। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है होती है न्यूट्रिएंट्स की इफ़ द माइकोराइजल एसोसिएशन इज़ प्रेजेंट। तो माइकोराइजा की वजह से आप देख रहे हैं कि इन प्लांट्स की ग्रोथ जो है इन प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि इनमें इनको मैक्सिमम जो है इनके न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजा। और इस तरह ऐसे प्लांट्स जो कि एरिड कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जिनको वाटर, जिनकी अवेलेबिलिटी कम होती है सॉइल में, तो ऐसे सॉइल में अगर माइकोराइजा मौजूद हों रूट्स के साथ, तो वो
प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। अब बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो कि एडिबल हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात की थी एडिबल फंजाई के हवाले से। हमने एगेरिकस को जब डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि एगेरिकस जो है वो एक मशरूम है। इसके अलावा भी कई और मशरूम्स होते हैं, खुम्बियाँ होती हैं जो कि एडिबल होते हैं। उसके अलावा कुछ और भी इस तरह की स्पीशीज़ हैं फंजाई की जो कि एडिबल हैं, जिनको खाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा कमर्शियली इम्पॉर्टेंट हैं, कल्टीवेट की जाती हैं और इनको एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। कुछ इस तरह की हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाई गई हैं एडिबल स्पीशीज़। ये देख रहे हैं आप, ये मॉरल्स कहलाते हैं, ठीक है। एस्कोमाइकोटा में ये इस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं जिनको मॉरल्स कहा जाता है, या इसको मोरकेला एस्कुलेंटा जो इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिखाए गए हैं ये कहलाते हैं ट्रफल्स, ठीक है। ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ये अंडरग्राउंड जो है ये ग्रो करते हैं ट्रफल्स। ये भी एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं और ये ट्रफल्स हैं और ये क्या हैं, ये मॉरल्स हैं, ठीक है। तो ये जो मॉरल्स एंड ट्रफल्स हैं दे बोथ ग्रुप्स आर एडिबल। ये दोनों फंजाई जो हैं इनको खाया जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनको जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और इनके अच्छे टेस्ट, डिलीशियस टेस्ट की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। नेक्स्ट है फंजाई एज इंसेक्टिसाइड। बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो कि एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ की जाती हैं, मींस इनको इस्तेमाल किया जाता है टू अटैक द इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स को किल करने के लिए कुछ फंजाई हमने कहा इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि यूएसए में वीट के ऊपर कुछ बल्ब फ्लाइज जो हैं अटैक करती हैं। कुछ इस तरह की मक्खियां हैं जिनको बल्ब फ्लाइज का नाम दिया गया है। बल्ब फ्लाइज जब अटैक करती हैं वीट के ऊपर तो इन फ्लाइज को किल करने के लिए फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है, फंजाई को यूज़ किया जाता है एज एन इंसेक्टिसाइड। और ये फंजाई जो है ये इन बल्ब फ्लाइज को जाके किल करती हैं, जिससे वो जो वीट प्लांट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि उसमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, रोल्स प्ले कर रहे होते हैं डिफरेंट। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स प्लांट्स के ऐसे भी हैं जो फंजाई से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जैसे कि एक फंगस है जिसका नाम है जिब्रेला, ठीक है। इस जिब्रेला फंगस से एक हार्मोन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है जिसको जिब्रेलिन कहते हैं। जिब्रेलिन इज़ अ प्लांट हार्मोन, ठीक है। इसका ये प्लांट में भी पाया जाता है और इसको हमने कहा कि एक फंगस जिब्रेला है जिससे ऑब्टेन किया जाता है। और इस जिब्रेलिन को जब फंगस से ऑब्टेन करते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कल्चर मीडिया में। आर्टिफिशली जब प्लांट के टिश्यू कल्चरिंग की जाती है या प्लांट को ग्रो कराया जाता है तो वहाँ कल्चर मीडिया में इस जिब्रेलिन को इस्तेमाल किया जाता है। वुड रोटिंग। बहुत सारी फंजाई ऐसी है जो कि वुड रोटिंग काज करती हैं, जिनको वुड रोटिंग फंजाई कहा जाता है। ये क्या करती हैं कि जो स्टैंडिंग ट्रीज़ होती हैं, लंबर्स हैं, लकड़ी है, स्टैंडिंग ट्रीज़ के ऊपर, दरख्तों के ऊपर ये ग्रो करती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। ये वुड रोटिंग फंजाई हैं या इनको शेल्फ फंजाई भी कहते हैं। तो ये क्या करती हैं कि जिस ट्री के ऊपर ये ग्रो कर रही हैं इसकी इस वुड को ये रॉट कर देती हैं, रॉटिंग काज करती हैं, उसको नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से इनको वुड रोटिंग फंजाई कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ काज करते हैं फंजाई, जैसे हमने इस आउटलाइन में डिस्कस किया था कुछ डिजीज़ को, जिसमें मेनली रस्ट एंड स्मट डिजीज़ को भी हमने डिटेल में पढ़ा था। और फंजाई से होने वाली जो प्लांट डिजीज़ हैं अगर इन पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये फेमाइन काज कर सकती हैं, कहत साली हो सकती है, क्योंकि हमारी जो स्टेपल फूड है वो है वीट। इसके अलावा वैसे तो ये बहुत सारे डिफरेंट इनके होस्ट होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स पे जो है डिफरेंट फंजाई अटैक करती हैं और डिफरेंट डिजीज़ काज करती हैं। लेकिन रस्ट और स्मट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये वीट, कॉर्न, राइस क्रॉप्स के ऊपर एक्सटेंसिव डैमेज जो है ये काज कर सकती हैं अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए। अब रस्ट और स्मट ये हम पढ़ चुके हैं कि रस्ट इज़ काज बाय द फंगस पक्सीनिया और स्मट जो है इट इज़ काज बाय अस्टीलाको। उसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू है डिजीज़, एरगॉट ऑफ राई है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट रॉट, एप्पल स्कैब और इसके अलावा ब्राउन रॉट इन पीचीज़, प्लम्स, एप्रिकॉट्स एंड चेरीज़। कि ये जो आड़ू होते हैं, आलू बुखारा है, खुबानी है, चेरीज़ हैं, इनके ऊपर ब्राउन रॉटिंग भी ये काज करते हैं। और ये जो डिफरेंट डिजीज़ के हमने यहाँ पे नाम पढ़े हैं इनको हम देख लेते हैं।
रस्ट ऑफ वीट, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था पिछले लेक्चर में। पक्सीनिया को जब हमने डिस्कस किया था तो पक्सीनिया की वजह से ये जो डिजीज़ होती है वीट के ऊपर, इसकी स्टेम या लीव्स के ऊपर, ये इस तरह से रस्ट काज करते हैं। और दूसरा स्मट ऑफ वीट, ये भी हमने अस्टिलागो में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अस्टिलागो जो लूज स्मट ऑफ वीट काज करता है तो उसमें क्या होता है कि उसके जो ईयर है, इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें तमाम जो ग्रेन्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू ब्लैक स्पोर्स, तो ये स्मट ऑफ वीट है। उसके अलावा पाउडरी मिल्डियो हमने ये भी डिस्कस किया था, इट इज़ काज ड्यू टू फाइलेक्टीनिया। फाइलेक्टीनिया की वजह से ये जो लीव्स हैं इसके ऊपर वाइट पाउडरी सा हमें ये नज़र आता है अपीयरेंस इसकी, जिसकी वजह से इसको पाउडरी मिल्डियो कहा जाता है। उसके अलावा एरगॉट ऑफ राई के ऊपर ये एरगॉट ऑफ राई जो है डिजीज़ काज करते हैं। फिर रेड रॉट ऑफ शुगर केन, आपने ये देखा होगा ऐसा इस तरह के शुगर केन्स जिसमें इस तरह के रेड कलर की धारें सी होती हैं, इट इज़ काज्ड बाय द फंगस, और ये फंगल अटैक की वजह से ये डिज़ीज़ काज होती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसके अलावा पोटैटो में विल्टिंग काज करते हैं। पोटैटो प्लांट जब विल्ट होता है तो उसके जो ट्यूबर्स होते हैं, जो पोटैटो होता है उसमें भी उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसके अलावा एप्पल स्कैब है, एप्पल में आप देखें इस तरह से ये स्कैब सिम्टम्स जो है नज़र आते हैं, ये भी एक फंगस की वजह से हैं। फिर ये कि कॉटन रूट रॉट, कॉटन के रूट्स में रोटिंग काज कर लेते हैं। जब रूट ही रॉट हो जाएंगे, उनकी रोटिंग हो जाएगी तो उनमें प्लांट्स में जो विल्टिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रूट्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो वाटर को ना सही तरह एब्जॉर्ब करेंगे ना प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि फंजाई की वजह से हैं। उसके अलावा हम देखेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के फंजाई का रोल फूड और इंडस्ट्री में हम देखेंगे। फर्स्ट इसमें एडिबल फंजाई, जैसे मैंने पहले भी बात की कि बहुत सारी फंजाई हैं जो कि एडिबल हैं, जिसमें हम कहें कि मशरूम्स शामिल हैं। मशरूम्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जिसमें एगेरिकस भी एक है जिसको हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इसके अलावा मॉरल्स हैं, मोरकेला एस्कुलेंटा, ये मैंने अभी आपको दिखाया कि ये हाईली प्राइज्ड फंजाई है, बहुत ही ज़्यादा ये कीमती है और बहुत महंगी जो है ये मार्केट में होती है। इसको एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, और ये एडिबल है, डिलीशियस फूड की टेस्ट की वजह से इसको जो है यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ट्रफल्स हैं ये, ठीक है। ये जो ट्रफल्स हैं ये अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं एस्कोमाइकोटा के कुछ मेंबर्स में। इस तरह से ये ट्यूबर्स जो हैं ये अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, जिनको ट्रफल्स कहा जाता है। ये दोनों एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं और ये एडिबल हैं। उसके अलावा बेसिडियोमाइकोटा में जो मशरूम्स पाए जाते हैं, खुम्बियाँ होती हैं, वो भी एडिबल हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो है यूज़ इन बेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़। कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि बेकिंग में इस्तेमाल होती है। इसमें हम बात करेंगे यूनिसेलुलर फंगस है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट एक ऐसी फंगस है जो कि यूनिसेलुलर होती है, जिसको हम खमीर कहते हैं। इस तरह से आपने देखा हुआ होगा ईस्ट, इसको हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फर्मेंटेशन काज करती है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी बेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट जो है इसका साइंटिफिक नेम है स्कैरोमाइसिस सेरेवेजी, और ये इंस्टेंट ईस्ट की फॉर्म में ये अवेलेबल होती है मार्केट में। और इसके अलावा लिक्विड्स, मशरूबात बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये कि चीज़ प्रिपरेशन, चीज़ पनीर जो है उसकी जब उसको बनाया जाता है तो उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए, जायका देने के लिए, एरोमा, उसको खुशबू देने के लिए, और उसमें एक करेक्टरिस्टिक, एक स्पेसिफिक कलर जो है उसमें एनहांस करने के लिए पेनिसिलियम स्पीशीज़ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं फॉर एनहांसिंग द एरोमा, फ्लेवर एंड कलर ऑफ सम चीज़। इसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी कुछ स्पीशीज़ जैसे कि एस्परजिलस स्पीशीज़ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्परजिलस क्या करता है, ये फर्मेंटेशन काज करता है। अब ये जो सोया प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सोया सॉस एक है, ये आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा, घरों में भी आपके होगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मोस्टली जो चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं उसमें सोया सॉस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चाहे वो चाइनीज़ राइस हो, मंचूरियन हो या फिर सूप वगैरह, उसमें इस सोया सॉस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सोया सॉस कहाँ से आता है, ये सोया बीन्स दिखाए गए हैं, इन सोया बीन्स की फर्मेंटेशन से ये सोया सॉस बनाया जाता है। और इन सोया बीन्स की फर्मेंटेशन कौन करता है, एस्परजिलस स्पीशीज़। एस्परजिलस जो है वो एक फंगस है, एस्परजिलस के ज़रिए इसकी फर्मेंटेशन की जाती है सोयाबीन की, और इससे ये सोया सॉस या सोया पेस्ट वगैरह बनाए जाते हैं, और ये जो है ये एडिबल हैं। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कुछ एसिड्स जैसे कि सिट्रिक एसिड है, इसको एस्परजिलस स्पीशीज़ से ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा कुछ और एसिड जिसमें फ्यूमेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, इनको भी कुछ फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है।
इसके अलावा सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड एंजाइम्स, स्केरोमाइसिस सेरेविसी जिसको हमने कहा कि ईस्ट भी कहते हैं, इट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन बी, विटामिन डी एंड राइबोफ्लेविन, कि इसमें विटामिन बी, डी और राइबोफ्लेविन जो हैं ये शामिल होते हैं। और इसके अलावा सम एंजाइम्स लाइक डायस्टेज, पेक्टिनेज आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम फंजाई, कुछ फंजाई से कुछ एंजाइम्स भी हासिल किए जा सकते हैं। फिर ये कि एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स का भी कुछ ज़रिया है। जैसे कि आपको पता होगा एक कॉमन एंटीबायोटिक है और सबसे पहले जिस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया गया था फ्रॉम द फंगस इट वाज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है इसको पेनिसिलियम नोटेटम स्पीशीज़ से ऑब्टेन किया गया था और इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, और ये फर्स्ट जो है डिस्कवर हुई थी एंटीबायोटिक फ्रॉम द फंगस। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स ऐसे हैं जो कि फंजाई से ऑब्टेन किए जाते हैं और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लोवास्टेटिन है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई और इसको यूज़ किया जाता है फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन जो है इसको भी सॉइल फंगस से ऑब्टेन करते हैं और इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड इट प्रिवेंट्स द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। जैसे कि किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट की जाती है तो जिस पेशेंट में वो ट्रांसप्लांट की जा रही होती है, जो रेसिपिएंट होता है जो ले रहा होता है किडनी को, तो उस में जब ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसमें कुछ मिकदार साइक्लोस्पोरिन की उस पेशेंट को दी जाती है ताकि उसकी बॉडी जो है वो उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट ना करे। इसके अलावा एर्गोटाइन जो है ये ड्रग इस्तेमाल किया जाता है टू रिलीव द हेडेक बाय माइग्रेन। माइग्रेन आधे सर का जो दर्द होता है उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ग्रेसियोफुल्विन इज़ यूज टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ। ग्रेसियोफुल्विन एक ऐसा ड्रग है जो कि फंगल ग्रोथ को कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसका रोल है नेचुरल डाइज में रंगने के लिए, कुछ कलर देने के लिए। तो ये जो लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स हमने कहा कि ये एसोसिएशन है बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी। तो ये जो लाइकन्स हैं दे आर द सोर्स ऑफ नेचुरल डाइज। इनसे कुछ नेचुरल डाइज जो हैं ऑब्टेन किए जाते हैं और ये ऐसे डाइज होते हैं जो कि डिफरेंट कलर देते हैं फैब्रिक्स को। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल इनको किया जाता है फॉर गिविंग द स्पेसिफिक कलर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।